गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन जो है वो एक पूरे प्रोडक्ट का या पूरे आइटम का या पूरे ऑब्जेक्ट का एक पार्ट होता है। ठीक है, और वो पार्ट जो है वो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे सपोज दैट ये एक कागज का टुकड़ा है, पूरा इतना बड़ा है कागज का, ठीक है ना, इतना बड़ा। अब यदि इस कागज के टुकड़े को हम इस प्रकार से फोल्ड करते हैं, इस प्रकार से यदि हम इसको यदि फोल्ड करते दिस टाइप, ठीक है, तो अब ये कागज के टुकड़े का 4 भाग में से केवल 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। यानी अभी क्या है, इस कागज के टुकड़े का 3 भाग है और टोटल इसके कितने भाग हैं? 4। टोटल पार्ट में 4, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। जैसे मैंने उस पेपर के लिए बताया 3/4, तो इस 3 को कहा जाता है न्यूमरेटर और इस 4 को कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है, इस सर्कल में यदि ये 4 पार्ट हैं, ठीक है, इन 4 पार्ट में हमने एक पार्ट को शेड कर इस तरीके से। तो जब इसको हमने शेड कर दिया, टोटल पार्ट कितने हुए? 4। शेड कितने पार्ट हुए? 1। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/4। फ्रैक्शन इज 1/4। इसी प्रकार से यदि हमने इसके 2 पार्ट को भी शेड कर दिया तो फ्रैक्शन हो गया 2/4। यदि हमने इसके 3 पार्ट को भी फोल्ड कर दिया तो फ्रैक्शन हो गया 3/4। और यदि हमने इसके 4 पार्ट को भी कर दिया तो फ्रैक्शन हो गया 4/4 यानी 1 इज द होल सर्कल। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शन और ये होते हैं फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसी बेस पे आधारित है आपकी पहली एक्सरसाइज 7A। ठीक है, 7A एक्सरसाइज जिसमें हम 1 by 1 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा। इस तरीके से ट्रायंगल ये बनाया, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर कुछ ट्रायंगल्स बनाए हुए लाइक दिस, और इसमें से 2 ट्रायंगल को शेड किया, 2 ट्रायंगल्स को शेड किया है। एक इसको सेट कर दिया है, एक इसको सेट किया। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल्स को सेट किया गया है और क्वेश्चन पूछा है राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका फ्रैक्शन, तो टोटल पार्ट इसमें कितने हैं? टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल पार्ट गिन लो 1 2 3 4। शेडेड पार्ट कितने हैं? शेडेड पार्ट 2। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा 2/4। अब इसको चाहो तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, तो 1/2/4 कह लीजिए या 1/4। इसी प्रकार से ये आपको जो है दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें हम ले सकते हैं।
बाकी के जो पार्ट हैं वो आपको एज ए होमवर्क करने हैं, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या था कि आपको शेप बना के दिया हुआ था, दूसरे क्वेश्चन सेट बना के दिया हुआ था, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना था। अब आपको क्या है, फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको शेप करना है। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, आपको एक सर्कल बनाया हुआ है, इस तरीके से सर्कल बनाया है और उस सर्कल में 1 2 3 4 डायमीटर, एक डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर और 4 डायमीटर में कुल कितने सेक्टर्स पड़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेक्टर्स बच गए। और इसमें नीचे दिया हुआ है फ्रैक्शन 3/8। तो आप इसमें से कोई भी 3 सेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लगातार ही करें, आप एक इसको सेट कर सकते हैं, ये सेट हो गया, इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको सेट कर सकते हैं, किसी भी 3 सेक्टर को या किसी भी 3 पार्ट को इसको आप शेड कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि 3/8, 8 का मतलब टोटल पार्ट्स, ठीक है, और जितने पार्ट पे शेड हुआ उसको न्यूमरेटर में, यहाँ पे हमने वही किया था, जितने टोटल पार्ट थे वो डिनोमिनेटर में था, टोटल 4 पार्ट थे, डिनोमिनेटर में शेड पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको 2 चीजें बताई। पहली चीज क्या बताई, पहली चीज ये बताई कि आप जो है फिगर में यदि शेड करके यदि दिया हुआ है तो एनिमेशन कैसे फाइंड करेंगे, और दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप फिगर को कैसे शेड करेंगे। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इन 6 आवर्स। क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे, तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, टोटल आवर्स इन ए डे, टोटल आवर्स इन ए डे वो होते हैं 24 आवर्स, ठीक है। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 6 hours upon 24 hours, that means 1 minute। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, कहता है सारांश spent 10 hours on his study, he spent 2 hours of them on mathematics, what fraction of his study hours is devoted to mathematics। कहता है सारांश जो है अपनी स्टडी में 10 आवर्स जो है वो स्पेंड करता है, बिताता है, लगाता है, यानी वो 10 घंटे पढ़ता है। He spent 2 hours of them, उन 10 घंटों में 2 घंटे वो केवल मैथमेटिक्स पढ़ता है। तो आपको बताना है कि मैथमेटिक्स पढ़ने में जो डिवोटेड है, जो लगा हुआ है, उसमें क्या फ्रैक्शन उसकी पूरी स्टडी का है, ठीक है ना। तो टोटल स्टडी आवर कितना है, टोटल स्टडी आवर्स, टोटल स्टडी आवर्स है 10 आवर्स, ठीक है ना। मैथमेटिक्स कितना दिन तक पढ़ता है, मैथमेटिक्स स्टडी आवर, स्टडी आवर is equal to 2 hours. Therefore, the fraction is equal to 2/10, that means 1/5. तो मैथमेटिक्स स्टडी का उसका फ्रैक्शन हुआ 2/5, सॉरी 1/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
Write all factors of 48. What fraction of these factors are even numbers? Question number 11. So factors of 48. Factors of 48. पहला फैक्टर तो 1 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर 2 हो जाएगा, तीसरा 3 हो जाएगा, चौथा 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 12 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद 24 हो जाएगा, 24 के बाद अब मुझे लगता है कुछ नहीं होगा, तो 24 के बाद फिर सीधे होगा 48। तो कितने फैक्टर्स हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? टोटल फैक्टर इज इक्वल टू 10। इवन नंबर फैक्टर्स कितने हो गए? इवन नंबर फैक्टर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टर्स इसमें क्या है? इवन नंबर है। तो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हो जाएगा इवन नंबर फैक्टर्स अपॉन टोटल फैक्टर्स। सॉल्व कर दो, 2 4 क्या 2 5 4/5। दिस इज द फ्रैक्शन। ठीक है, इस प्रकार से हम फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? A bag has 20 white balls. एक बैग में 20 व्हाइट बॉल्स हैं, जिसमें 10 रेड है और 15 ब्लैक है। नो नो नो, ए बैग है 20 व्हाइट बॉल्स। एक बैग में 20 व्हाइट बॉल्स हैं, 10 रेड बॉल्स हैं और 15 ब्लैक बॉल्स। तो आपको बताना है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल्स। अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि टोटल बॉल्स कितने हैं। ठीक है ना, टोटल बॉल तो 20 तो वाइट है प्लस 10 रेड है और 15 ब्लैक है। तो 20 10 30 10 40 45 बॉल। ठीक है, पहला फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं? नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं भाई? 10। तो फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल, फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल का फ्रैक्शन क्या होगा? 10/45। 5 इंडिया 5 इंडिया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ब्लैक बॉल। इसमें ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ये है 15। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक बॉल, फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लैक बॉल और टोटल बॉल। 5 3 जा 5 9 जा 15 1 जा 15 3 जा 3। और तीसरा है व्हाइट बॉल, सी नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितने हैं? व्हाइट बॉल्स हैं 20।
तो फ्रैक्शन ऑफ व्हाइट बॉल 20/45, 5 4 5 9। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंट बॉल के अलग अलग फ्रैक्शन फाइंड कर। इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज क्या होती है, फिनिश होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है, उन टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बेसिकली जो है वो 4 तरीके का होता है। ठीक है, कैसे 4 तरीके का होता है? पहले फ्रैक्शन को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इस प्रकार के फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 2/7, 3/8, 4/13 लाइक। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरे तरह का जो फ्रैक्शन है वो कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। यानी प्रॉपर को उल्टा कर दो तो इम्प्रॉपर बन जाएगा। जैसे 7/2, 8/3, 13/4 एंड सो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा। इसके बाद आता है तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में होल और पार्ट दोनों। ठीक है, जैसे 2 होल 1/3 इस तरह का जो फ्रैक्शन आता है, इस फ्रैक्शन में होल नंबर्स भी होते हैं और इसमें पार्ट भी होते हैं। ठीक है, तो होल और पार्ट मिलकर जो फ्रैक्शन बनाते हैं उस फ्रैक्शन को कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद एक और फ्रैक्शन के बारे में बताया गया है, वो है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। न्यूमरेटर जो है हमेशा 1 रहेगा, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/12, 1/20, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं, इन फ्रैक्शंस को कहा जाता है यूनिट फ्रैक्शन। ये 4 तरह के फ्रैक्शन आपकी बुक में दिए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे, और किस प्रकार से फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। बस इतनी चीजें हैं। तो चलिए पहले रिप्रेजेंटेशन इसका देख लीजिए, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जो कोई भी फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए 1/4, तो 1/4 को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन बनाना पड़ता है। नंबर लाइन जैसे ये 0, फिर ये 1, फिर ये 2, ये नंबर लाइन होल नंबर से बनता है। ठीक है, अब 1/4 इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, एंड ग्रेटर देन 2। 1/4 जो है वो 1 से छोटा है, तो डेफिनेटली ये जो नंबर है 0 और 1 के बीच में कहीं होगा। कहाँ पे होगा, तो जो नंबर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, उतने पार्ट में आप 0 से 1 को डिवाइड करो। ठीक है, कर लो डिवाइड। तो ये 1 2 3 4 4 पार्ट, यानी 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। 0 से 1 के बीच में भी 3 लाइन होगा। 6 पार्ट में डिवाइड करना होगा
के बाद ये 1 है तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 4/4। ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे जैसे आपने ये पार्ट ले लिया 5/4, ये पार्ट लिया आपने लिया 6/4, ये पार्ट लिया आपने लिया 7/4, ये पार्ट लिया आपने लिया 8/4। तो आप 4 पार्ट में पूरे नंबर लाइन को ड्रॉ करें। 5 वाला लेंगे तो सब 5 पार्ट में करना होगा, 10 का लेंगे तो सब 10 पार्ट में करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नंबर लाइन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, ये तो सिंपल फ्रैक्शन। यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हमें रिप्रेजेंट करना हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए 2 होल 3/4, इसको रिप्रेजेंट, तो ये तो हमारा नंबर लाइन है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो 2 तक तो कंप्लीट है, 2 के बाद ये पार्ट में है यानी फ्रैक्शन में है, तो 2 तक तो हमारा कंप्लीट रहेगा। 2 के बाद फ्रैक्शन में है यानी कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में कहीं पे है। तो अब ये कहाँ पे है? तो डिनोमिनेटर में 4 है तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और न्यूमरेटर में 3 है तो 1 2 3, ये आपका होगा 2 होल 3/4। ठीक है, यहाँ क्योंकि न्यूमरेटर में 3 है तो 2 के बाद हम 3 काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/4 और 2 इसका होल पार्ट है तो 2 होल 3/4। तो इस प्रकार से हमने नंबर लाइन पे आपको मैंने बता दिया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तीनों ही मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से नंबर लाइन पे आप इनको ड्रॉ करें। अब मिक्स्ड नंबर को या मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस प्रकार से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो हम conversion of mixed fraction to conversion of mixed fraction to improper या into भी कर सकते हैं improper fraction। जैसे मान लीजिए दिया है 2 होल 3/4, तो इसका फॉर्मूला है होल पार्ट इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इस फॉर्मूले के थ्रू हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होल इसमें पार्ट क्या है 2 इनटू डिनोमिनेटर क्या है 4 प्लस न्यूमरेटर क्या है 3 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 4। सॉल्व कर लीजिए 2 4 क्या 8 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 11/4। तो इस प्रकार से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें? उल्टा इसका चेंज करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 11 को 4 से डिवाइड करना। तो 4 से 11 को डिवाइड करिए 4 2 जा 8। तो मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या मेथड है उसका मेथड भी जान जाइए। उसका मेथड है क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइड।
क्वोशिएंट है 2, रिमाइंडर है 3 और डिवाइडर है 4। डिवीजन में ये पोर्शन कहलाता है डिवाइडर, ये पोर्शन कहलाता है डिविडेंड, ये कहलाता है क्वोशिएंट और ये कहलाता है रिमाइंडर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट किया। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है और उसको हम किस प्रकार से किसी भी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसे फ्रैक्शन जिसके रूट वैल्यू यानी सेंट्रल वैल्यू तो सेम है, ठीक है, लेकिन उसका जो है क्वांटिटी जो है वो चेंज है। फॉर एग्जांपल यदि आपको दिया हुआ है 1/2, ठीक है, तो 1/ यदि 2 दिया हुआ है तो इसका यदि इक्विवेलेंट यदि उसको फ्रैक्शन यदि निकालना होगा तो जैसे कोई दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं 2/4, तो बेसिकली ये 2/4 भी 1/2 ही है। ठीक है, या आप लिख लेते हैं 3/6, तो बेसिकली जो है 3/6 भी 1/2 ही है। अब एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। जैसे ये आपका एक पेपर दिख रहा हो, तो इस पेपर को हम 4 पार्ट में ऐसे बांट देते हैं। ठीक है, इस तरीके से 4 पार्ट में हमें बांट दें। ठीक, या ये पेपर हमने ले लिया, इस पेपर को यदि हम एक बार यदि हम इसको ऐसे फोल्ड ऐसे कर दें, इस प्रकार से यदि हम इसको फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद एक पोर्शन को क्या करें, हम एक पोर्शन को हम शेड करें, इस तरीके से हमें इसको शेड करें। ठीक है, ये इस तरीके से जब हमने इसको शेड कर दिया, तो शेड करने के बाद यदि आप देखेंगे इसमें क्या हो गया, इसमें ये पूरा पेपर जो है ये आधे में गिरा है। ठीक है, यानी पहले क्या था, पहले ये पेपर था पूरा 1 के बाद फिर ये क्या हो गया 1/2। पहले पेपर पूरा था, इसके बाद ये हो गया 1/2। इस प्रकार से हमने इसको जो शेड किया। ठीक है, अब यदि हम इसको एक बार और यदि ऐसे मोड़ दें, इस प्रकार से यदि हम इसको एक बार और मोड़ दें, तो ये पेपर में यदि आप देखें तो ये जो क्रीज जो बना हुआ है, ये क्रीज ये 1 2 ये 2 पार्ट को शो कर रहा है, ये 2 पार्ट को शो कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2/4। कितना हो गया 2/4। अब इसको आप यदि एक बार और यदि फोल्ड यदि कर दें इस प्रकार से, इस तरीके से यदि फोल्ड कर दें, इसको आप घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसको यदि आप फोल्ड कर दें तो अब इसमें कितने पार्ट बन गए, अब इसमें देखिए कितने पार्ट बन गए 1 2 3 4, यानी 4 और 4 8 टोटल पार्ट बन गए और शेडिंग कितने पार्ट में हो गई 4 पार्ट। तो ये आपका हो गया 4/8। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक पार्ट को हमने डिफरेंट पार्ट्स में बनाया 1/2 2/4 4/8। तो ये जो 2/4 और 4/8 है ये बेसिकली 1/2 ही है। तो ये 2/4 और 4/8 ये दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने क्वेश्चंस थे, इन्हीं पे बेस्ड अब आपकी एक्सरसाइज है 7B। ठीक है, मात्र इसमें जो है 12 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको 1 बाई 1 बताऊंगा। एक इसमें और छूट गया है कि आपको यदि फ्रैक्शन दिए भी हैं तो उन 2 फ्रैक्शन को आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि ये दोनों जो हैं
वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। ठीक है ना, चेकिंग ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, चेकिंग ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हम चेक करें? दो मेथड है चेक करने। पहला बाय क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आपको एक फ्रैक्शन दिया है 1/2, दूसरा फ्रैक्शन दिया है 2/4। आपको पता लगाना है कि क्या ये 2/4 1/2 के इक्विवेलेंट है, तो आप इसको क्रॉस कर लो। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए। यदि क्रॉस प्रोडक्ट में लेफ्ट और राइट यदि इक्वल आते हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज पहला। दूसरा बाय सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो भी दिया हुआ है उसको आप लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यदि उसकी वैल्यू पिछले फ्रैक्शन के इक्वल आती है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज नहीं। नाउ कमिंग ऑन एक्सरसाइज 7b, exercise 7b, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। पहला 1/2 नहीं, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये तो मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूं, फिर भी एक बार और बता देता हूं कि नंबर लाइन पे इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, तो डिनोमिनेटर में आपके 4 है, तो इसको पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो जब 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, हमें 3 लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये पहला जो होगा ये होगा 1/4, ये दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा 2/4, तीसरा पार्ट जो होगा वो होगा 3/4, और ये चौथा पार्ट जो होगा ये होगा 4। तो इस प्रकार से हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे ही, लेकिन ये इम्प्रॉपर फॉर्म में क्वेश्चन है 20/3। 20/3 तो 20/3 को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म, तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में कैसे होगा? 3 6 या 18, 6 होल 2/3। अब आप नंबर लाइन बनाओ इस तरीके से, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 तो ये कंप्लीट है, यहां तक तो कंप्लीट हो गया। 6 के बाद फ्रैक्शन है तो ये यानी 6 और 7 के बीच में आएगा। कहां आएगा? तो जो डिनोमिनेटर है उसके पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, और जो न्यूमरेटर है वहां पे इसको जो है मार्क कर दो। तो ये 1 ये 2, तो ये जो पोर्शन होगा दिस इज 6 होल 2/3, और यू कैन से 20/3। तो इस प्रकार से हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या करना है आपको? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है 4 होल 5/6, ये मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे होगा? मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले होल पार्ट इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज 6, so 6 4 या 24 plus 5 upon 6, that means 29 upon 6। तो इस प्रकार से मिक्स्ड फॉर्म को हम
हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी प्रकार से आगे जो क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं उसमें आपको शेड करके दिया हुआ है, फ्रैक्शन लिखना है, जो आपको मैं पीछे ऑलरेडी बता चुका हूं। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रिप्लेस ब्लैंक बाय ए करेक्ट नंबर। फिफ्थ का फर्स्ट दिया है 2/5 इज इक्वल टू ब्लैंक बाय 50। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 5 इंटू ब्लैंक इज इक्वल टू 2 इंटू 50। तो ब्लैंक इज इक्वल टू 2 इंटू 50 अपॉन 5, 5 10 या दैट इज 20। तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा 2/5, ब्लैंक में आ जाएगा 20 अपॉन 50। दिस इज इसको आप नेक्स्ट बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कोई इसको हम x मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4 with denominator 16। 3/4 with denominator 16। ये एक तरह का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें इस प्रकार से लिखना है कि इस दिए गए फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 16 है। न्यूमरेटर चाहे कुछ भी रहे, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो जस्ट कंसीडर क्या करेंगे, जो भी हमको डिनोमिनेटर चाहिए उसको हम दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। यानी 16 को डिवाइड करेंगे दिए गए डिनोमिनेटर से तो आएगा 4, और जो भी आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4, डिवाइड करके जो नंबर आएगा उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें उसका डिनोमिनेटर 16 आएगा। ऐसे ही हम न्यूमरेटर के केस में भी करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, न्यूमरेटर के केस में हम न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर के केस में हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 6 का डी पार्ट में देख लीजिए, 6 के डी पार्ट में दिया हुआ है 15/75, 15/75 with numerator 3, with numerator 3। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें न्यूमरेटर जो है वो हमें चाहिए 3। यहाँ पे क्या था कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी हमको फाइंड करना था वो दिए गए फ्रैक्शन में जो दिया गया था न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर उससे बड़े नंबर्स थे। यहाँ पे क्या है, नंबर्स छोटे हैं। तो प्रोसीजर वही है करने का, वी कंसीडर 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा 5। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अब यहाँ पे क्या होगा, 15/75 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3, और 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15। तो 3/15 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ये चेक करके बताना है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। चेक इफ द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। 7 का ए 2/3 और 5/9। 2/3 क्या है और 5/9, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम इसको करेंगे। 2 × 9 18,
3 into 5 is equal to 15. तो because cross product are unequal, therefore given fraction is not या are not या have not भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है और कौन सा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो आप पिछले क्लासेस में भी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 9th क्वेश्चन क्या है? सिमरन है 50 पेंसिल, संभावना है 90 पेंसिल एंड चंचल है 48 पेंसिल। सिमरन यूज 25 पेंसिल, संभावना यूज 45 पेंसिल एंड चंचल यूज 24 पेंसिल। फाइंड व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। ठीक है, तो सिमरन के पास टोटल पेंसिल कितनी है? 50। सिमरन ने यूज कितना किया? सिमरन ने यूज टोटल किया 25 पेंसिल, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 25/50। ठीक है ना? तो सिमरन फ्रैक्शन फ्रैक्शन 25/50, दैट मीन्स 1/2। दूसरी है संभावना का फ्रैक्शन क्या होगा? संभावना के पास टोटल कितनी पेंसिल्स हैं? संभावना के पास पेंसिल्स हैं 90 और उसने उसमें से यूज किया 45, तो 45/90 दैट मींस 1/2। ये भी 1/2 है। और इसके बाद लास्ट में है चंचल फ्रैक्शन। इसके पास टोटल पेंसिल है 48, यूज किया 24, दैट मींस ये भी 1/2 है। यानी कि सारे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको आप अपने से भी कर सकते हैं। एक मैं बता देता हूँ। 8 आवर कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स इज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म 8 आवर्स इज डैश ऑफ ए डे। इस तरह से क्वेश्चन दिया है 8 आवर्स डैश इन ए डे। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका? फ्रैक्शन हो जाएगा इसका 8 आवर और 1 दिन में 24 घंटे यानी 1/3। तो इसका फिलिंग द ब्लैंक्स होगा 8 आवर्स डैश 1/3 इन ए डे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज 7A और 7B दोनों समाप्त होती हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। ये होमवर्क आपने अपने नोटबुक में करना है। तो होमवर्क आप नोट कर लीजिए एक्सरसाइज 7A से पहले। एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस जो आपको एज ए होमवर्क करने हैं वो 1 पार्ट, डी पार्ट, एच पार्ट और जे पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आपको करना है सी पार्ट
के बाद एफ पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 10, फिर क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। और एक्सरसाइज 7B से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का डी और ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सी ई, क्वेश्चन नंबर 2 का सी ई, क्वेश्चन नंबर 3 का सी और ई, क्वेश्चन नंबर 3 से सी और ई, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिए ए पार्ट केवल। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना है एच, क्वेश्चन नंबर 5 का एच। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करना है एफ और एच। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में करना है डी और एच। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करना है ए ई आई। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 10, फिर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आपको करना है ए सी डी ई एफ जी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसमें यदि आपको कोई यदि दिक्कत होगी तो आप 11 बजे से 2 बजे के बीच में पूछ सकते हैं। थैंक यू।